ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अजमेर के श्रीनगर रोड पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने आज अपना वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने नाटक के जरिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव की धूम मची रही। इस मौके पर बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उपनिदेशक सीताराम गर्ग के साथ स्थानीय पार्षद मीना चौहान भी शामिल थी। आज दिनांक 16 फरवरी को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर रोड में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हैं हमारे डीडी साहब सीताराम जी गर्ग, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा। और इसके अंतर्गत छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा प्रबंधकारिणी समिति के जो सदस्य हैं वह भी हमारे बीच विराजमान है। वार्षिक उत्सव में स्कूली बच्चों के साथ अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का भी सम्मान किया गया। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में घुमंतू सांसी समाज के भाईचारा बनाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भगवानगंज स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के पास आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में घुमंतू समाज का पिछड़ापन दूर कर मुख्य धारा से जोड़ने के विषय पर चर्चा की जाएगी। इस मौके पर समाज के कई वरिष्ठ लोग हिस्सा लेंगे। कि आज तक जो पिछड़े लोग घुमंतू अर्धघुमंतू जातियों के लोग हैं, जिनको आज तक किसी भी पार्टी या किसी सरकार ने आज तक उनको पूछा नहीं जाके गांव में उनकी क्या दयनीय स्थिति है, वो किस प्रकार से रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, उनके लिए मकानों की व्यवस्था सरकार ने की है या नहीं की है, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था है या नहीं है। तो ये कई ऐसी मैंने जो 21-20 जो मांगे हैं उनको लेकर हम पूरे राजस्थान का सर्वे कर रहे हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये पहला प्रयास हमारा सम्मेलन हो रहा है। JLN अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन की और नारेबाजी किया। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कार्यरत नर्सेज कर्मियों ने नए पे कमीशन अधिसूचना के अनुसार वेतन भुगतान जल्द से जल्द करवाने की मांग को लेकर आज अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अभी तुली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नर्सेज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नर्सेज एकता जिंदाबाद। आज सुबह करीब 10 बजे इमरजेंसी वार्ड के बाहर राजस्थान नर्सेज संघ के अध्यक्ष अमर सिंह मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संपूर्ण प्रदेश में राज्य सरकार ने सराहनीय कदम उठाते हुए 30 अक्टूबर 2017 को नए वेतनमान 7th पे की अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके अनुसार उसको तुरंत प्रभाव से लागू करना था। जहां पे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में 4 माह पश्चात भी इस संबंध में लगभग 1500 कर्मचारियों का, जिसमें 1300 नर्सिंग कर्मी, 125 सहायक कर्मचारी, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ और इन सभी का फिक्सेशन नहीं किया गया, जिसके अनुसार इनको बढ़ी हुई वेतन भुगतान का संभव नहीं हो पाया है। इससे समस्त नर्सेज कर्मी और JLN चिकित्सालय कर्मियों में रोष व्याप्त है, क्योंकि ये मौजूदा वित्तीय वर्ष कुछ दिनों पश्चात ही समाप्त हो जाएगा, जिसके चलते जो वर्तमान बजट स्वीकृत है वो लैप्स हो जाएगा और नए सिरे से फिर प्रशासन को बजट स्वीकृत करवाने से लेकर भुगतान करने तक लगभग 3 से 4 माह या फिर अधिक समय भी लग सकता है, जिससे कर्मचारियों की जो वर्षों से जो उम्मीद है उन पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इसलिए कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। हमें पता लगता है, हमने जिला कलेक्टर महोदय और कोषाधिकारी महोदय को 6 फरवरी को इस संबंध में पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करी थी, क्योंकि विगत 2 महीने से जिन लेखाधिकारी महोदय को यहाँ पे पदस्थापित किया चिकित्सालय में, उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके चलते कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है फिक्सेशन की, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति सरकार ने नहीं दी है और अब कर्मचारियों को बजट लैप्स का बहस तारा है। और जो कर्मचारियों को वहीं दूसरी ओर प्रदेश में लगभग 2 महीने पूर्व ही समकक्ष कर्मचारियों को वेतन भुगतान नए वेतनमान के अनुसार कर दिया गया है और यहाँ पे सोतला व्यवहार कर्मचारी किया जा रहा है, जिसमें से अधीक्षक और चिकित्सालय प्रशासन की लापरवाही और लेट लतीफी साफ नजर आ रही है।
इसको कर्मचारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर जल्दी ही 3 दिवस में इस संबंध में कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो कर्मचारी रणनीति तैयार कर उग्र आंदोलन तो मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी चिकित्सालय प्रशासन की होगी। कर्मचारियों की अस्पताल प्रशासन से मांग है कि ये वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार उन्हें तनख्वाह दे दी जाए। इसके अलावा नर्सेज संघ ने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी युगल को परेशान करने वाला और उन्हें उठक बैठक कराने के आरोप में हिंदुस्तान शिवसेना के तथाकथित प्रमुख देवीलाल सोनी को क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनी को बुधवार को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरमेट के तहत उनके पास से चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को कोर्ट में जमानत पर छूटने के बाद क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी विजेंद्र गिरी ने बताया कि सोनी अपने साथियों के साथ वैलेंटाइन डे के मौके पर पृथ्वीराज स्मारक पर युवक युवतियों को प्रताड़ित कर रहा था। पिछले नवंबर दिसंबर में और अभी भी कई जगह चोरियों की वारदातें हुई थी शहर में। एसपी साहब ने और हमारे सीओ साहब ने हमारी एक टीम बनाई जिसमें तफ्तीश की व मुलजिमों की तलाश की। 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। एक शंकर बनिया है जो मूल रूप से बेंगलोर का रहने वाला है, पिछले 3-4 साल से यहाँ रहता है, अभी पंचशील में किराए के मकान में रहता है। दूसरा उसका एक साथी सिंधी है जो कोटड़ा में रहता है। दोनों को गिरफ्तार किया है। अपने पंचशील में एक चोरी हुई थी 28 दिसंबर, लास्ट दिसंबर में, जिसमें LED, कुछ कैमरा, अन्य सिलेंडर ये चोरी हुए थे, जिस मुकदमे में आज उसको गिरफ्तार किया गया है। दोनों को अभी पूछताछ करके उनसे तफ्तीश करके चोरी गया माल अलग से रिकवर किया जाएगा, जिसका प्रत्यक्ष आपको बता देंगे। सर कितनी वारदातें? ये करीब 1 दर्जन से ऊपर वारदातें खुलने की अपनी संभावना है, जो पिछले 6 माह के दौरान हुई है। 1 दर्जन से ऊपर की वारदातें बता रहे हैं। अभी प्राथमिक पूछताछ है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सर कुछ बरामद हो? अभी तो आज तो गिरफ्तार किया, अभी थोड़ी देर पहले आज गिरफ्तार किया है, तो पेश करेंगे और पूछताछ के दौरान इनसे बरामदगी की जाएगी। ठीक है। आज के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते देखिए शहर की अन्य खबरें। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए अब उसे CCTNS कोर सॉफ्टवेयर से लैस किया जा रहा है। इसके तहत अजमेर जोन में पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां यह सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया है। इसके लॉन्च होने से अब पुलिस की DT करंट डेट पर अपडेट होगी और ऑटोमेटिक तरीके से अपराध संख्या जनरेट होगी। इस वर्जन में और भी कई एडवांस फीचर्स हैं जो थानों को हाईटेक बनाने में काफी मददगार साबित होंगे। इसके लिए आज एक मीटिंग रखी गई और ये जानकारी खुद SP राजेंद्र सिंह ने दी। सभी जिलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो CCTNS प्रोजेक्ट पे किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे अजमेर के जितने भी थाने हैं उन सब पे नए सिरे से कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क प्लस CPU, सभी जो संसाधन पुलिसिंग के लिए आवश्यक है वो दिए जा रहे हैं। साथ ही पहली बार इस प्रोजेक्ट के तहत में एयर कंडीशनर्स, इसके अलावा फर्नीचर, सभी चीज़ें पुलिस मुख्यालय की तरफ से सेंट्रलाइज्ड हर जिले को दी जा रही है। इस क्रम में हमारी एक मॉडल साइट प्रिपेयर होनी है और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि हम पूरे हिंदुस्तान के जो भी इम्पोर्टेंट क्रिमिनल्स हैं उनकी डिटेल्स बहुत ही जल्दी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत हम लोग अति शीघ्र देख पाएंगे और इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे सभी ज़िलों की पुलिसिंग को और हमारी पुलिसिंग को भी मिलेगा। और इसमें अभी एक ट्रेनिंग भी स्टार्ट की। हमारे सभी SHO जो अजमेर के हैं वो प्लस सभी अधिकारी जयपुर में जाकर ट्रेनिंग लेंगे और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए हमारी कांस्टेबलरी है उसको भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे। इस प्रोजेक्ट में जो भी संसाधन हमें मिलने ऑलमोस्ट सभी मिल चुके हैं और इन संसाधनों के मिलने के बाद में जो तकनीकी रूप से अजमेर पुलिस है वो बेहतर ढंग से काम कर रही है।